हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टॉपिक है सिलेक्टिंग स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिलेक्ट सेल कैसे करना वो तो आपको पता ही है। जैसे मान लो कि मुझे अगर ये सिलेक्ट करना हो तो ये सिलेक्टिंग हो गया। अगर मुझे डी अगर ये सेल सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पे सिलेक्टिंग हो गया। कंट्रोल पकड़ के मैं यहाँ पे प्रेस करके जो चाहूँ वो सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये हुआ सिलेक्टिंग। लेकिन मुझे समझ लीजिए स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है स्पेशल। स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल को सिलेक्ट करना हो मेरी बैलेंस शीट में से, फॉर एग्जांपल मेरी बैलेंस शीट पे ब्लैंक सेल कितने हैं वो मुझे पता लगाना हो, कौन से सेल में एरर्स है वो पता लगाना हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने कहाँ कहाँ दी हुई है वो पता लगाना हो, डेटा वैलिडेशन कितने दिए हुए हैं वो पता लगाना हो, तो ये स्पेशल सेल्स में आ जाते हैं। तो आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई बैलेंस शीट बनाई गई है तो उसमें से आप ये पर्टिकुलर स्पेशल सेल कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे मैंने एक बैलेंस शीट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अभी यहाँ पे आपको कोई चीज़ फाइंड करनी हो, पता लगाना हो, आपको एक समझ लीजिए ना कि आपको एक बड़ी सी बैलेंस शीट दी गई और उसके अंदर से कुछ एनालाइज करने के लिए आपको दिया गया हो कि ये पता लगाइए ये पता लगाइए, तो आप बहुत सारी चीज़ें वो कैसे पता लगाएंगे। तो आपको ये जो स्पेशल सेल जो है ना, हम जो टॉपिक आज सीखने जा रहे हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो उसको पहले एक्टिवेट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप पे आना है और यहाँ पे लिखा हो फाइंड एंड सिलेक्ट लिखा हुआ है ना, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे 1 2 3 4 ऊपर से फोर्थ ऑप्शन गो टू स्पेशल, आप जब इसको क्लिक करोगे आप देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसका नाम है गो टू स्पेशल। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें से जो कुछ ऑप्शन जो बहुत ही यूजफुल है वही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस भी उसी ऑप्शन से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पता लगाता हूँ कि मुझे बैलेंस शीट में से ब्लैंक सेल कितने हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पे ब्लैंक सेल कितने हैं। ठीक है, तो मुझे पता लगाना है कि वो ब्लैंक सेल को ही सिलेक्ट कर दे जिससे मुझे पता चल जाए कि ये चीज़ खाली रह गई, उसमें कुछ लिखना बाकी रह गया। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक सेल को क्लिक करूँगा और जैसे ही ओके करूँगा तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए आप जब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला एक सेल, ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा एंटायर ब्लैंक मैंने जानबूझ के रखा हुआ है। यहाँ पे ये दो सेल, ये सारे के सारे खाली है, ब्लैंक सेल है, यानी मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई चीज़ एंट्री करना बाकी रह गया। देखिए मैं इस पर फिल कलर देता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है करके कौन सा बाकी था करके। ठीक है, तो ये ब्लैंक सेल उसने सिलेक्ट कर दिए जितने भी पूरी मेरी जो वर्कशीट थी उसमें से करके। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ पता लगाते हैं। अभी समझ लीजिए कि मुझे इसमें से पता लगाना है कि एरर कितने सेल पे है। जैसे हम देखें एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, कुछ एरर्स यहाँ पे है। आपको पता लगाना है कि ब्लैंक्स मेरी जो वर्कशीट है उसके अंदर से एरर कितने। तो आप जब यहाँ पे आके इसको क्लिक करेंगे, आप जब यहाँ पे आके यहाँ ये रहा देखो, यहाँ के ऊपर आप जब देखेंगे तो एक फार्मूला करके एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, फार्मूला को आप क्लिक करना पड़ेगा तो उसमें ये 1 2 3 4 चेक बॉक्स है, आप सबको अनटिक कर दीजिए और सबसे पहले आप यहाँ पे एरर वाला है उसको टिक कर दीजिए, यानी मुझे बताओ कि मेरी बैलेंस शीट में एरर कितनी जगह है। आप जैसे ही ओके करोगे तो आप देखिए यहाँ पे उसने सिलेक्ट कर दिया, इतनी चीज़ पे उसने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ओके, मैं रेड कलर फिल करके आपको बता देता हूँ तो पता चले। रेड कलर में इसलिए फिल कर रहा हूँ सो देट आप हाईलाइट हो सके आपको। ठीक है, उतनी चीज़ उसने सिलेक्ट कर दी, फिर आप उसको करेक्शन कर सकते हैं करके। ओके, तो एरर पता दिया। ठीक उसी तरह से अभी आपको समझ लीजिए आपको पता लगाना है कि यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो सिर्फ नंबरिंग फॉर्मूला जो नंबर को आउटपुट देता है। फॉर्मूला यूज हुआ है लेकिन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है जो नंबर्स आउटपुट देता है। आप जब क्लिक करके ओके करेंगे तो आप दिखाइए यहाँ का पूरा ये जो कॉलम था वो सिलेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सम यूज़ किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा, मैंने यहाँ पे सम यूज़ किया इसलिए इसने पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है करके। ठीक है, समझ में आया ना। और यहाँ पे ये जितने भी आपको देख रहे हैं यहाँ पे क्या नंबर आउटपुट हो रहा है, यानी ऐसा कुछ फंक्शन लिखा है जिससे नंबर आउटपुट हो रहा है। तो आप पता लगा सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है करके। ठीक है, ठीक उसी तरह से आपको पता लगाना कि टैक्स फॉर्मूला कितना यूज़ हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, वापस यहाँ पे आके गो टू स्पेशल,
यहाँ पे फॉर्मूला को टिक करूँगा, बाकी सब निकाल दूंगा, सिर्फ टैक्स को टिक करके रखूँगा। ओके करूँगा तो आप ये देखिए यहाँ पे ये जो रिजल्ट वाला है ना, ये टैक्स आउटपुट दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन यूज़ की है, जो कि टैक्स पास और फेल किस में लिखा हुआ है, टैक्स में लिखा हुआ है, इसीलिए टैक्स फॉर्मूला इतनी जगह पे यूज़ हुआ है करके। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है करके। उसके बाद समझ लीजिए मुझे सिलेक्ट करना है, ऐसा कोई फंक्शन सिलेक्ट करना है जो लॉजिकल हो। लॉजिकल फंक्शंस का मैंने बताया था ना, एंड और इफ़, जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही रिप्लाई करता है। अगर मैंने यहाँ पे आके सब चीज़ अनटिक कर दिया, सिर्फ मैं इसी को रखूँगा, कौन सा, लॉजिकल, ओके करता हूँ, तो ये देगा नो सेल वेयर फाउंड, यानी ऐसा कोई फंक्शन मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, तो वो नहीं बताया। अभी समझ लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इज़, पता है आपको ये फॉर्मूला था, याद है ना, इक्वल टू इज ब्लैंक, एक फॉर्मूला बताया था ना। ठीक है, अगर ये ब्लैंक है तो ट्रू होना चाहिए। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये कौन सा हो गया, ये लॉजिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फिर दूसरा था एंड। ठीक है, इक्वल टू दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए बना रहा हूँ। अभी क्या होगा, अभी मैं जब यहाँ पे सिलेक्ट में जाके गो टू करता हूँ और यहाँ पे फॉर्मूलाज में मैं बोलता हूँ कि मुझे ऐसा फॉर्मूलाज बताओ जहाँ पे लॉजिकल फॉर्मूला यूज हुआ है, तो मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये देखो इसने इतना इज एरर वाले को, इज ब्लैंक वाले को सॉरी, और ये एंड जो लॉजिकल फॉर्मूलाज है वो सिलेक्ट कर देगा। आपको पता चल रहा है कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज हुआ है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने बैलेंस शीट बनाई नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज हुआ है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो हुआ अपना लॉजिकल फंक्शन। आप और चीज़ भी पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ और जाता हूँ गो टू में क्लिक करके अभी मुझे पता लगाना है कि मैंने ये पूरी बैलेंस शीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कितनी जगह पे दिया है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या तो मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव कर देना हो, या तो मुझे पता लगाना हो। तो मैं इसको क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं ओके यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक कर दिया और जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो आप देखिए ये वाला सेल सिलेक्ट हो गया, विंडोज़ वाला और रिजल्ट वाला। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी है। अगर पास है तो 60 अगर जो मान लो 35 से ज़्यादा मार्क्स है तो ग्रीन कलर आना चाहिए और 35 से लेस देन है तो रेड कलर आना चाहिए। ठीक इसी तरह से यहाँ पे अगर फेल है तो रेड और पास है तो ग्रीन। तो यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी हुई है। ठीक है, तो ये वही चीज़ को सिलेक्ट कर देगा करके। ठीक उसी तरह से मुझे पता लगाना है कि पूरी एंटायर बैलेंस शीट में मैंने डेटा वैलिडेशन कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए भी वो भी पता लगा सकते हैं। आप गो टू में जाइए और यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन भी दिया हुआ है। जैसे ही आप डेटा वैलिडेशन को क्लिक करोगे और ओके करेंगे तो इसने सिर्फ और सिर्फ यही एक कॉलम था जो सिलेक्ट किया जिसमें मैंने डेटा वैलिडेशन दिया हुआ है। मैंने क्या दिया हुआ है कि 100 से ज़्यादा वैल्यू नहीं लेगा। देखो जैसे ही एंट्री करने जा रहा हूँ तो ये वैल्यू इनवैलिड, यानी 100 से नीचे ही यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपनी एंटायर बैलेंस शीट में जो चीज़ आपको चाहिए, जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते। समझ लीजिए कि मैं आपको इसमें से बोलूँ कि जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी हुई है वो आप उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, बड़ी सी बैलेंस शीट में आपको पता नहीं होता है कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो आप कहाँ जाएंगे, सिलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल और यहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिलेक्ट कीजिए और आपको क्या करना है, आपको करना है ओके। ठीक है, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ दिया है वहाँ सिलेक्ट किया गया, आपको रिमूव करना है तो आप होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग निकल गया। ठीक उसी तरह से आपको इसमें से डेटा वैलिडेशन बोलो कि डेटा वैलिडेशन जहाँ जहाँ दिया वहाँ रिमूव कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। आपको पता ही नहीं चलेगा डेटा वैलिडेशन कहाँ दिया, क्योंकि बैलेंस शीट किसी और ने बनाई होगी या तो आप खुद भूल गए होंगे कि आपने डेटा वैलिडेशन कहाँ दिया हुआ है। तो ऐसी केसेस में ये बहुत यूज़फुल होता है। जो गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स है बहुत काम आता है। यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, ओके करूँगा तो उसने डेटा वैलिडेशन जिसको दिया उसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं डेटा में जाके जो वैलिडेशन है उसको भी डेटा वैलिडेशन में जाके क्लियर ऑल कर दूंगा, क्लियर ऑल करूँगा, ओके करूँगा तो यहाँ से डेटा वैलिडेशन निकल गया। अभी वो 150 की भी एंट्री ले लेगा करके। एक और एग्जांपल हो सकता है कि मैं बोलूँ कि जितने भी एरर्स है उसको आप बोल्ड और रेड कलर में कर दो। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कितने पूरी बैलेंस शीट में एरर कितने हैं।
ठीक है, आपको हाईलाइट करना है तो आप होम में जाइए, वापस यहाँ पे क्लिक कीजिए, गो टू स्पेशल, आप यहाँ पे फॉर्मूला में आके ये सिर्फ एरर जो लिखा है उसको टिक करके रखिए, ओके कीजिए, तो वो सिलेक्ट हो गया। जहाँ जहाँ एरर से आप वहाँ पे उसको बोल्ड कर दीजिए और फॉन्ट कलर रेड कर दीजिए, हो गया ना आसान काम। यानी सिलेक्शन आपको मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए हो सकता है, लेकिन आपको वो पता होना चाहिए पर्टिकुलर सेल कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। तो आप इस छोटे से डायलॉग बॉक्स, गो टू डायलॉग बॉक्स यूज़ करके आप ये सारे टास्क विद इन सेकंड या बोलो क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलूंगा, तब तक टेक केयर, बाय बाय।